जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डीएलएड प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। जो हमारा विषय होता है वो है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। तो बाल्यावस्था एवं बाल विकास की पहली इकाई विकास संबंधी दृष्टिकोण, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इस इकाई के परिचय के बारे में हम जानेंगे, इस इकाई में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कितनी चीजें इसमें हमको पढ़नी है। इस इकाई में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बाल विकास का परिचय। चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा बाल विकास है तो इसमें हमको सबसे पहले उसका परिचय लेना होगा कि बाल विकास में क्या क्या चीजें होती है, हमें बाल विकास में क्या पढ़ना होता है, कौन से सिद्धांत पढ़ने होते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमको सब टॉपिक दिया है वो है वृद्धि, उसके बाद दिया है विकास, फिर आती है परिपक्वता। इन तीनों की अवधारणा जो है हमको डिटेल में बहुत अच्छे से समझनी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, जो सब टॉपिक दिया हुआ है वो है मानविकी। मानविकी जो शब्द है वो सुनने में थोड़ा नया लग रहा है क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है। इसका जो इंग्लिश में होता है ह्यूमैनिटीज, और ह्यूमैनिटीज क्या होता है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। मानविकी में हम उन बातों का अध्ययन करते हैं जिसमें मानव के बारे में दिया होता है। मतलब ये कि जैसे मानव समाज में रहता है तो मानव समाज के संबंध के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं कि मानव समाज में कौन कौन सी चीजें आती हैं और मानव को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, वो सारी चीजें हम मानविकी में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला सब टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब है मन का विज्ञान, अर्थात मनुष्य के मन में या जो बच्चे के मन में है वो सभी बातों के बारे में हम जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं वो होता है मनोविज्ञान। जब हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि बिना किसी बच्चे से पूछे उसके हाव भाव को देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, बच्चा परेशान है कि बच्चा खुश है, ये सब हम उसके हाव भाव को देख के पता लगाते हैं। तो ये पता कैसे लगाया जाए, जिस चीज के बारे में हम जहाँ पढ़ते हैं इस बात को, वो होता है मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसमें हम जो है ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं। अगला हमारा सब टॉपिक दिया हुआ है बाल विकास के परिचय में। जो हमारा अंतिम सब टॉपिक भी है वो है विकासात्मक सिद्धांत। मतलब ये कि वो सिद्धांत जो विकास से संबंधित है, वो सिद्धांत जो विकास की अवधारणा को अच्छे से स्पष्ट करते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम करेंगे और इस सब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आता है इस यूनिट में, जो अगला सब टॉपिक हमारा है, ये अगला मेन टॉपिक हमारा है, वो दिया हुआ है हमको बाल विकास के अध्ययन की स्थायी विषय वस्तु। इसका मतलब है कि इसका अध्ययन कैसे हो, इसके लिए क्या स्थायी विषय वस्तु होती है, किन चीजों कौन सी विषय वस्तु है जिससे हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं या जिससे बाल विकास का अध्ययन संभव हो पाया है, उन सभी के बारे में जो है विस्तार से चर्चा इसके जो सब टॉपिक्स है उनके अंदर होगी। जिसमें पहली चीज आती है बहुआयामी एवं बहुलता के रूप में विकास। मतलब जो विकास है हमारा वो बहुआयामी है, विकास के जो आयाम है वो बहुत सारे हैं, और जो विकास की बहुलता है उसके जो रूप है कई प्रकार से उसको परिभाषित किया गया है। तो इन सभी रूपों का जो अध्ययन है वो हम इस सब टॉपिक के अंदर बहुआयामी एवं बहुलता रूप में विकास में करेंगे। उसके बाद इसका अगला सब टॉपिक आता है हमारा जीवन काल में सतत रूप से विकास। भाई विकास रुक जाता है क्या? जब तक हमारा जीवन चलता है तब तक हमारा विकास होता रहता है। व्यक्ति आजीवन सीखता रहता है, नई चीजों को समझता रहता है, और यही विकास है। जीवन काल में मतलब जीवन जब से शुरू होता है, जब से जीवन की उत्पत्ति होती है किसी भी मनुष्य के, वहां से जीवन विकास जो है वो चालू हो जाता है, और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास होता रहता है, उसमें नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। तो विकास की जो है संपूर्ण जो अवधारणा है उसको विस्तार से हम अपने
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अगला सब टॉपिक क्या है। अगला जो सब टॉपिक दिया है, विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव। पृष्ठभूमि और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या होती है? तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये होती है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर जो है उस समाज में कैसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं, वो सब हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि के अंदर आ जाते हैं। अगला वर्ड है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अर्थात व्यक्ति जिस परिवार से आया है उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, ये हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। हम में नैतिकता कितनी है, हम में जो है संस्कार कितने हैं, ये सारी बातें जो है वो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आ जाती हैं। और इन सभी सांस्कृतिक और सामाजिक जो पृष्ठभूमि होती है, इसका हमारे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें हम अपने दूसरे सब टॉपिक बाल विकास के अध्ययन की स्थायी विषय वस्तु इसमें हम करेंगे। ये सारी जो है हमारी विषय वस्तु है जिनके माध्यम से हम अपने विषय को पढ़ेंगे। अगला हमारा जो मेन टॉपिक दिया हुआ है वो है विकास के अध्ययन के लिए प्रविधियां। विकास के अध्ययन के लिए प्रविधियां, क्या ये विधियां नहीं हो सकती थी? विधि और प्रविधि में बहुत छोटा सा अंतर होता है जिसको हम अपने आने वाले वीडियोस में जानेंगे। विकास के अध्ययन के लिए प्रविधियां, कौन कौन सी विधियां प्रविधियां हैं जिसके माध्यम से विकास का अध्ययन किया जाता है। हर चीज की कोई ना कोई प्रविधि होती है, विधि होती है। उन सभी के बारे में जो है अध्ययन हम जहाँ करते हैं वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी प्रविधि है जिसके माध्यम से हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं या जो बाल विकास के अध्ययन के लिए आवश्यक है। इसमें पहली जो प्रविधि हमारी आती है वो है प्रकृतिवादी प्रविधि, दूसरी है अवलोकन प्रविधि, तीसरी साक्षात्कार प्रविधि। ये तीन प्रविधियां जो है मुख्य रूप से हमको अपने इस यूनिट में पढ़नी है। ये जो प्रविधियां हैं, इन प्रविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। मेन टॉपिक है वो है बाल विकास के अध्ययन के लिए प्रविधियां। जो प्रविधियां होती है उनके बारे में हमको अपने इस टॉपिक के जो सब टॉपिक्स है उनमें अध्ययन करना है। हमको इस बारे में जानना है कि वो कौन कौन सी प्रविधियां होती है जिनके माध्यम से हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन सी प्रविधियां हैं, उनका कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे उनको अप्लाई किया जाता है और कैसे वास्तविक जीवन में उनका उपयोग होता है। उन सभी विधियों के बारे में हम इसमें जानेंगे। इसमें जो हम पहली जो प्रविधि दी हुई है वो है प्रकृतिवादी प्रविधि, दूसरी है अवलोकन प्रविधि, तीसरी है साक्षात्कार प्रविधि। इन तीन प्रविधियों के बारे में मुख्य रूप से हमको अपने इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद हमको इसमें एक मेन चीज जो आती है वो है पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये हमको जीन पियाजे जी ने दिया था और ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चाहे हम बात कर लें अपने सीटेट एग्जाम की, अपने डीएलएड एग्जाम की, या बात कर लें किसी भी टेट एग्जाम की, एक सवाल पियाजे के बाल विकास के सिद्धांत से या इनकी अवस्थाओं से बिल्कुल पूछा जाता है। तो इनको बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। अंतिम जो मेन टॉपिक आता है वो है बच्चों की समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो है ये भी एक महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक कहा जाता है। किसी भी टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई से भी एग्जाम हो उसमें समावेशी शिक्षा से सवाल बनता ही है। तो बच्चों की समावेशी शिक्षा क्या होती है, किन प्रयासों के द्वारा हम बच्चों को समावेशी शिक्षा दे सकते हैं और क्या क्या इसमें बच्चों के लिए प्रावधान दिए गए हैं, उन सभी के बारे में हम अपने चौथे मेन टॉपिक में पढ़ेंगे। ये है हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमारी पूरी यूनिट को डिफाइन करता है, जो इस बात को डिफाइन करता है कि इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और उनका कैसे हम अपने दैनिक जीवन में या जब हम अपने स्कूल जाएंगे तो कैसे उपयोग करेंगे। उन सभी चीजों के बारे में इसमें छोटे से रूप में बात हमने आज बताने का प्रयास किया है कि इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इस यूनिट के डिटेल वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे आगे।
तो आप इसके लिए हमसे जुड़े रहें। अब देखते हैं कि इस वीडियो में जो दिया है या इस यूनिट को पढ़ना क्या केवल डीएलएड वालों के लिए जरूरी है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हर कंपटीशन एग्जाम हमारा जो होता है टेट के लिए टीचिंग ट्रेनिंग बेस पे हम जो एग्जाम देते हैं टीचर बनने के लिए, उनमें लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो इसको अगर हम इन टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ लें तो इन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमसे नहीं छूटेंगे। तो इनको समझ के पढ़ना जरूरी है। तो इसमें कई बार ये भी होता है कि इस यूनिट से उतने अंक के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो अभी तक ब्लूप्रिंट आया था उस बेस पे क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे हैं। डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम अभी 2023 में हुआ है, इसमें ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन के ना तो पहले मंडल द्वारा कोई ब्लूप्रिंट आया था और ना ही अभी तक कुछ जारी हुआ है। तो अभी तो हमको सब कुछ पढ़ना है और ब्लूप्रिंट के भरोसे तो केवल वही लोग बैठे रहेंगे जो केवल डीएलएड करना चाहते हैं। जिनको कुछ करना है, कोई एग्जाम निकालनी है, वो लोग तो डिटेल में हर चीज को पढ़ना चाहेंगे। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक कारण दिया कि क्यों हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। उम्मीद है कि आगे भी समझेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या पढ़ना है वो बताया है मैंने, पढ़ाया नहीं है। तो आगे पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।